एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 6. Two charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and 1 into 10 raised to minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो चार्जेस दिए हुए और उनकी जो वैल्यू दी है वहां से हमें पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे. तो ए चार्ज दिया है 2 इंटू 10 रेस्ट माइनस 6 कुलोम और दूसरा चार्ज 1 इंटू 10 रेस्ट माइनस 6 कुलोम. मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग दिया हुआ है और दोनों को सेपरेट किया है बाय 10 सेंटीमीटर. दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा. तो हमें एक थर्ड चार्ज भी इस सिस्टम में रखना है. इस चार्ज हमें इस तरह से रखना है कि वहां पे दो चार्जेस के कारण उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा. मतलब इंडिविजुअल चार्ज से फोर्स तो आ जाएगा लेकिन दो चार्जेस के कारण सिस्टम के कारण वहां पे नेट फोर्स नहीं आएगा. मतलब जो फोर्स आएंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो ये चार्ज कहाँ पे रखना चाहिए ये हमारा क्वेश्चन है. तो सपोज कहाँ पे रख सकते हैं. तो ये जो सिस्टम है उसके राइट साइड में मतलब Q2 के राइट साइड में एक पोजीशन हो सकती है. ये दोनों के बीच में रख सकते हैं या तो Q1 के या इस सिस्टम के लेफ्ट साइड में. मतलब इस तरह से तीन पोजीशन होगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली. ये तो मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी हो तो भी एक लेफ्ट साइड में होगी या राइट साइड में होगी या ये दो चार्जेस के बीच में होगी. तो इस तरह से हमें कहाँ पे रखना चाहिए वो चार्ज की वहां पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा. तो मान लेते हैं सपोज इस चार्ज को यहाँ पे रखना है, इस चार्ज को यहाँ पे रखना है. तो ये सपोज पॉजिटिव चार्ज ही है. तो ये चार्ज और ये चार्ज इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी. अब ये दूसरा चार्ज भी फोर्स है पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो वो भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो दो फोर्स ऐड होंगे और रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा. तो यहाँ पे नेट फोर्स नहीं आ रहा है तो इस साइड में तो नहीं रख सकते. सेम इस साइड में अगर यहाँ पे चार्ज रख दिया, अगर ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे भी नहीं रख सकते. दोनों के बीच में अगर इस चार्ज को रख देते हैं, दोनों के बीच में इस प्लस क्यू चार्ज को रख देते हैं तो ये पॉजिटिव तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. और ये भी पॉजिटिव तो यहाँ पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो टोटली अगर एक दूसरे को कैंसिल करते तो वहां पे नेट फोर्स जीरो बनेगा. मतलब दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो वो नेट फोर्स जीरो होगा. दो फोर्सेस इक्वल होने के लिए एक कहाँ पे रखना चाहिए, सेंटर में तो नहीं रख सकते क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है. इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए. तो हम इस साइड में लाएंगे इस चार्ज को ज्यादा से ज्यादा इस साइड में लाएंगे. तो इसका फोर्स ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे क्योंकि डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है तो कम होगा. तो ये फोर्स अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन उसके पास लाएंगे तो वो फोर्स भी उतना ही होगा. इस तरह से दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे तो वहां पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा. तो इस तरह से हमें इसे रखना है. तो कहाँ पे रखना है, मान लेते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है यहाँ से हमने इसे x डिस्टेंस पे रखा है. मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा. तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. तो ये होगा 10 माइनस x, ये होगा 10 माइनस 1 सेंटीमीटर. अब दोनों के कारण वहां पे जो नेट फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं चाहिए मतलब नेट फोर्स जीरो चाहिए. नेट फोर्स जीरो चाहिए का मतलब कि एफ नेट फोर्स जीरो चाहिए. इसका मतलब इस फोर्स के कारण जो इस चार्ज के कारण ये चार्ज और ये चार्ज, इस चार्ज को क्यू कहते हैं. तो ये दो के बीच में फोर्स जितना होगा मतलब F1 फोर्स प्लस इस दोनों के बीच का फोर्स इसे कहते हैं F2 फोर्स. इनकी वेक्टर एडिशन जीरो आनी चाहिए. मतलब इसे इस साइड में लेते हैं मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम मतलब ये जो फोर्स है इज इक्वल टू इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होगी. तो
मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब इस तरह से होने चाहिए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है ये देखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, ये फोर्स होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक x मान लिया, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स, ये कितना होगा K, इस चार्ज को Q कहते हैं, तो अब इस चार्ज को Q2, तो ये K Q2 Q डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 10 माइनस एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, तो ये K कट होगा, Q कट होगा, ये रहा Q1 Q2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये भी चला जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आएगा √2, ये आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ही है, और ये आएगा 10 माइनस एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो √2 इंटू दिस 10 माइनस एक्स और इज इक्वल टू ये वाला x। अब ये √2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो √2 इंटू 10, अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, इसे 10 ने मल्टीप्लाई किया तो ये 14.14 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1.414 एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स वाली टर्म एक साइड में ले लेते हैं, तो ये आएगा, ये साइड इसे इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो 14.14 इज इक्वल टू, इसे इस साइड में शिफ्ट किया तो ये 1x और ये इतना, तो इसकी एडिशन होगी तो ये आएगा 2.414x। हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू लिखते a से डिवाइड करेगा तो ये 14.14 डिवाइडेड बाय 2.414। अब इसका डिवीजन करके हमें x मिल जाएगा, तो ये डिवीजन करेंगे, ये एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 141 इसे डिवाइड करेंगे, इसका भी डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये 24, तो 24 इसे डिवाइड करेगा तो ये आ रहा है 5.87 सेंटीमीटर। इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो x आ रहा है 5.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उस चार्ज को रखना पड़ेगा ताकि फोर्स हो 0 होगा 5.9, तो x हमने इस चार्ज से Q1 से यहाँ पे लिया है, मतलब लार्जर चार्ज, तो इतना सेंटीमीटर फ्रॉम Q जिसकी वैल्यू होगी, मतलब वो चार्ज जिसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻6, इस चार्ज से इतने सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। और वो कहाँ पे आएगा, बिटवीन टू चार्जेस, वो पोजीशन भी कहाँ से आएगी, बिटवीन टू चार्जेस, सिस्टम के बीच में आएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 10⁻5.9, तो ये आएगा 1 और ये 4 सेंटीमीटर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 और बिटवीन टू चार्जेस।